हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम थर्ड लेसन डीप वाटर जो विलियम डगलस द्वारा लिखा गया उसकी समरी थोड़ी देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं ये दो लेसन के जो 3 पार्ट में डाल चुका हूँ और एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाला है। तो आप उसको देखें और अपना जो भी नॉलेज है वो लें। और आपको ये जो वीडियो है उसको आपको शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी देना है। अगर बेल आइकन आप दबाओगे तो मेरी जो नई वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिल जाएंगी। सब तो अपन विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हुए अपन लेसन की ओर चलते हैं। और लेसन नंबर 3 है डीप वाटर। और इसके जो राइटर हैं विलियम डगलस। और ये विलियम डगलस है, उसने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। और ये अपने फादर के साथ जाते हैं कैलिफोर्निया के बीच पे। और वहाँ कैलिफोर्निया के बीच में जब वो जाते हैं तो समुद्र की लहरों में वो अंदर चले जाते हैं, जिससे उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और उस समय वो जस्ट 3 इयर्स ओल्ड थे। उस समय केवल 3 साल के ही थे और वो अपने आप को क्या समझ रहे थे कि ही वॉज बरीड इन सी वाटर। यानी अपने आप को वो क्या समझ रहा था कि अब मैं मर चुका हूँ, मैं बचने वाला नहीं हूँ। और जस्ट वो 3 इयर्स के थे, इसलिए उसकी फीलिंग इस टाइप की थी। और यहाँ पे क्या होता है जिसके कारण अब पानी से उनको क्या हो गया, एक्वाफोबिया ऑफ वाटर। और ये जो टेरर है, ये जो डर है पानी का, जो ये डर है अब उसके माइंड में और उसके हार्ट में बस जाता है। उसके माइंड में और हार्ट में बच जाता है पानी का डर। और ये पानी का डर वो निकालना तो चाहता है, लेकिन जैसे ही इसके बारे में सोचता है वो वापस डर जाता है। फिर जब व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड, जब वो 10 और 11 साल का होता है, फिर वो वापस अपने जो ईगरनेस है उसको वापस लाता है। और वो क्या सोचता है कि मैं फिर से स्विमिंग सीखता हूँ। फिर वो अपने इस डर को, इस टेरर को ओवरकम करना चाहता है, यानी भगाना चाहता है हिमसेल्फ, यानी खुद से, फ्रॉम द एक्वाफोबिया। यानी जो पानी का डर होता है उसको कहते हैं एक्वाफोबिया। तो इस पानी के डर को अपने दिमाग से, अपने हार्ट से वो भगाना चाहता है। अब इसी को लेकर वो अब जाता है, उसी के नियर्स एक वाईएमसीए पूल है, उस वाईएमसीए पूल पे वो जाता है। और क्या सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए वो वहाँ पे जाता है। अब वाईएमसीए जो पूल है वो 2 टाइप से बना हुआ था। यानी वो पूल इस टाइप से बना हुआ था, जैसे आपको मैं बता दूं तो ये पूल इस टाइप से बना हुआ था जिसमें यहाँ का एक साइड जो है, एक साइड जो है वो 3 फीट डीप थी और एक दूसरी साइड है वो 9 फीट डीप थी। यानी एक 3 फीट डीप थी और एक 9 फीट डीप थी। अब यहाँ पे क्या होता है, विलियम डगलस इस स्विमिंग को सीखने के लिए बहुत ज्यादा ईगर था, उत्सुक था, जिसके कारण क्या था, वो समय से पहले जाके वहां पे बैठ जाता। और बैठता भी किस साइड है, जहाँ पे 9 फीट गहरा जो पूल होता उस साइड। और अचानक थोड़ी देर में एक बिग बॉय आता है, एक 18 ईयर ओल्ड एक बॉय आता है और वो क्या करता है, उसको पिकअप करता है, यानी उठाता है और टॉस्ड करके और उसको कहाँ थ्रो कर देता है, उस डीप 9 फीट डीप वाटर स्विमिंग पूल में। अब उसको बिल्कुल भी लिटिल बिट भी नॉलेज नहीं था किसका, स्विमिंग का, जिसके कारण अब वो सोच रहा था कि मैं इस बॉटम ऑफ द डीप वाटर, यानी बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल जो वाईएमसीए का है उसके बॉटम में मैं अपने फीट को जोर से पटक के फिर अपने आप को ऊपर ले आऊंगा, ऐसा वो फीलिंग करता है। लेकिन उसके सभी जो कोशिशें थी ऑल इन वैन, यानी वो सभी कोशिशें क्या हो जाती है, बेकार सी हो जाती है। अब यहाँ पे जिसके कारण वो क्या करता है कि जब वो वहां पे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, उस समय जो 9 फीट डीप वो वाटर था वो अब उसको 90 फीट के बराबर लग रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अब बिग बॉय पिक्ड हिम। और जिस बिग बॉय ने उसको पिक किया था और उसको टॉस किया गया था उसके द्वारा, वो बॉय जो था वो जोर जोर से लाफिंग कर रहा था। और इसलिए लाफिंग कर रहा था कि उसको डूबते हुए उसको देखना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसको ये नॉलेज नहीं था कि इस बंदे को स्विमिंग करना नहीं आता है और ये मेरे कारण कहीं डूब के मर ना जाए। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो राइटर है, जो राइटर है वो बहुत सारे अटेम्प्ट कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, कम आउट फ्रॉम द स्विम वाईएमसीए पूल। और बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वो
उसकी सभी कोशिश क्या हो जाती, बेकार से हो जाती है। अब उसको ये जो 9 फीट है वो अब कितना गहरा लग रहा है, 90 फीट के बराबर। अब ये जो विलियम डगलस है, उसने क्या फील किया कि मैं कितने भी अटेम्प्ट करूं लेकिन यहाँ से बच नहीं पाऊंगा। अब हिज लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। अब लग रहा है कि उसके जो अंदर ही वो फीलिंग कर रहा है कि उसके जो फेफड़े हैं वो अब फटने के कगार पे आ गए, क्योंकि पूरा पानी उसके फेफड़ों में भर चुका है। He hit his feet bottom of the pool in his first attempt। और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्या करता है कि अपने जो पैरों को जोर से बॉटम में लगाता है और कोशिश करता है ऊपर आने की, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने चेहरे को बाहर ले भी आता है, लेकिन नो वन कैन हेल्प हिम। वो चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। उसका कारण ये है कि वहाँ पे और उस बॉय और उसके अलावा कोई नहीं था, क्योंकि वो बहुत जल्दी आ चुका था उस YMCA पुल पर। He come out for some time but again gone to the deep water। लेकिन वो वापस डीप वाटर में चला जाता है। इन सेकेंड अटेम्प्ट वंस अगेन ही ट्राई। और दूसरी बार वो फिर अटेम्प्ट करता है, वो ट्राई करता है और 100% कोशिश लगाता है और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है अपने आप को बाहर लाने के लिए। और सेकेंड अटेम्प्ट में वो भी ये भी ट्राई करता है साथ साथ में कि कोई आसपास में उसको कोई रोप मिल जाए या कोई उसको लेडर मिल जाए ताकि उसकी हेल्प से भी ऊपर आ जाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता है। इन द थर्ड अटेम्प्ट नाउ ही फील टायर्ड हिमसेल्फ। और यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट में वो बहुत मशक्कत करने के कारण वो पहले से ही एकदम वीकली पर्सन था, और एकदम कमजोर होने के कारण वो थर्ड अटेम्प्ट तक तो अपने आप को एकदम थका हारा सा रिलैक्स महसूस करने लगता है। ही क्राई मेनी टाइम्स फॉर हेल्प। और वो हेल्प के लिए भी बहुत बार वो चिल्लाता है, लेकिन वहां पे जो खड़ा हुआ बॉय है वो हंसता है केवल जस्ट। और एंड क्राई मॉम हेल्प मी। वो अपनी, और आपने देखा होगा कोई भी बच्चा जो होता है अगर किसी भी मुसीबत में आ जाता है तो तुरंत वो अपनी माँ को पहले याद करता है। तो ये भी अपने माँ को याद कर रहा है। नाउ ही फील टेरर ऑफ डेथ। अब उसने देख लिया है कि मेरी तो मौत क्या है, निश्चित है। उसने अपने आंखों के सामने अपनी मौत को देख लिया है। और अब उसको ये जो क्लीन वाटर है वो एक लुक्स लाइक येलो ग्लो, यानी उसको मटमेला या मिट्टी के टाइप, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी अपन स्विमिंग सीखने जाते हैं तो उसका जो पानी होता है वो नीट एंड क्लीन रहता है और बार बार उसको बदला जाता है। तो ये अब वो नीट एंड क्लीन वाटर भी अब उसको कैसा लग रहा है, येलोइश लग रहा है, एकदम ग्लो एंड मिट्टी के समान लग रहा है। उसका रीजन ही क्या है, क्योंकि उसकी आंखों में पूरा पानी, उसकी बॉडी में, माइंड में, उसके हार्ट में, पूरा में अब यही टेरर घुस गया है। एंड ही फेल्ट पैरालाइज्ड हिमसेल्फ। अब उसके पांव और हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं। पैरालाइज्ड का अर्थ होता है इस बॉडी का वो पार्ट जो बिल्कुल काम नहीं करता, उसको कहते हैं पैरालाइज्ड। आपने कहीं इस डिजीज के बारे में सुना भी होगा। अब यहाँ पे आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट ही फेल्ट रिलैक्स। अब थर्ड अटेम्प्ट उसने कर लिया, अब अपने आप को वो क्या कर रहा है, रिलैक्स फील कर रहा है, यानी मुझे कोई अटेम्प्ट नहीं करना है, यानी अपने जीना उसने अपने हाथों से छोड़ दिया है। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद ही फाउंड। अब वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है, उसको पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वो थर्ड अटेम्प्ट के बाद उसने अपने आप को रिलैक्स फील कर लिया है। आफ्टर 1 आवर ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द स्टमच। यानी 1 घंटे के बाद वो अपने आप को क्या देख रहा है कि 1 घंटे के बाद अब ये अपने आप को क्या फील कर रहा है कि मैं कहीं लेटा हुआ हूँ, और वो भी कैसे, स्टमक यानी उल्टा, और कोई पर्सन है उसने उसको क्या किया है, उसको यहाँ पे रेस्क्यू किया है, यानी किसी ने उसको बचाया है, और ये रेस्क्यू करने वाला कोई और नहीं था, उसका ट्रेनर ही था। अब यहाँ पे क्या होता है, ही फाउंड हिमसेल्फ आउटसाइड ऑफ द YMCA पूल। ही कांट। और उस दिन क्या होता है, वो बिल्कुल भी बैठा नहीं रहता, वो केवल सोया हुआ ही रहता है, और उस रात को वो खाना भी नहीं खाता है। इस टाइप का वो उसको प्रॉब्लम फील होती है। अब उसका जो डर है वो इतना बढ़ जाता है जिसके कारण अब उसने अपने फ्रेंड के साथ जो क्या क्या फिशिंग करना है, कैनोइंग करना है, बोटिंग करना है, स्विमिंग करना है, ये सब फ्रेंड उनके
सब ये चीजें करने जा रहे थे, उसके साथ भी वो जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको पानी से इतना सारा डर लग गया था। अब अब क्या होता है कि बहुत सारे साल और बीत जाते हैं। अब एज ऑफ 22, अब 22 साल का जब वो हो जाता है, तो मंथ ऑफ अक्टूबर उसके दिमाग में एक बार फिर रियलाइज होता है कि मैं एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ स्विमिंग करने की। और वो एक अगेन फिर क्या करता है, डिसाइड करता है और एक स्विमिंग करने के लिए इंस्ट्रक्टर, एक ट्रेनर वो हायर करता है। और ये ट्रेनर जो हायर करता है, वो ट्रेनर है वो उसको पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा है। और वो पर्सनल ट्रेनिंग किस प्रकार दे रहा है कि 5 डे इन अ वीक, यानी सप्ताह में वो 5 दिन उसको यहाँ पे क्या करेगा, स्विमिंग की ट्रेनिंग देगा। और कंटिन्यू वो क्या कर रहा है, 3 महीने तक लगातार उसको ये स्विमिंग सिखा रहा है। और उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा अच्छा सा वो सीख लेता है। और यहाँ उसने जो अक्टूबर से चालू किया था और अप्रैल तक वो बराबर यहाँ पे क्या कर रहा है, स्विमिंग सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। और ये जो इंस्ट्रक्टर है उसको उसने पहले से ही बता दिया था कि मेरा पानी से किस प्रकार का डर है और क्यों ये डर मेरा बरकरार है। जिसके कारण इंस्ट्रक्टर उसको क्या करता है कि उसकी जो यानी उसके जो कमर है वहां पे एक बेल्ट बांध देता है और उसमें एक रोप लगा देता है। और रोप जो है एक रिमोट से कंट्रोल हो रही है, ताकि जब वो अपने आप को फील करे कि मैं डूब रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो जो इंस्ट्रक्टर है उसको क्या करे, उसको बाहर निकाल ले। इसलिए उसके ऐसी भी चीज उसने नहीं रखी है जिससे उसके माइंड पे, हार्ट पे कोई पानी जैसा कोई डर उसको लगे। फिर ही टॉट हाउ टू फेस। अब वो क्या करना है, उस इंस्ट्रक्टर ने पूरी ट्रेनिंग के बाद एक चीज और सिखाई। आपने देखा होगा कि स्विमिंग करते तो अपन को अपना जो मुंह है वो पानी के अंदर भी रखना पड़ता है, और कभी कभी ये भी देखना पड़ता है कि ये जो स्विमिंग जब करते हैं तब पानी के बाहर भी अपने मुंह को लाना। तो यहाँ पे फेस जो है अंडर वाटर करना क्या कहलाता है, एक्सेल। ठीक है। और यही फिर पानी के बाहर लाना नोज को और अपने माउथ फेस को, ये कहलाता है इनहेल। तो ये जो टेक्निक है वो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने उसको अच्छी तरह सिखा दी। अब इन द अप्रैल अप्रैल में क्या होता है, उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कहता है कि तू इजीली किसी भी जगह पे अच्छी तरह से क्या कर सकेगा, स्विमिंग कर सकेगा। अब यहाँ पे उसने क्या सोचा, अब बड़े किसी लेक में जाके अपन क्या करेंगे, अच्छी सी स्विमिंग करेंगे। तो उस हिसाब से वो वेंटवर्थ नाम का जो यहाँ पे न्यू हेमिस्फीयर में क्या है, एक लेक है, एक झील है। कहाँ पे, वेंटवर्थ में। और वहां 2 आइलैंड है, और दोनों आइलैंड जो है, तो ये क्या कर रहा है, उसके जो पहला आइलैंड है, ठीक है, टिग्रीज जो आइलैंड है, वहां से वो जंप करता है और स्विमिंग करते करते वो 2 माइल्स दूर है, दूसरा जो है जो लेक है, ठीक है। और वहां पे स्टैम्प एक जो आइलैंड है वहां तक वो पहुंचता है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये 2 किलोमीटर तक की स्विमिंग करना अपने आप को वो सीख जाता है, और अपने आप को वो विश्वास दिला देता है कि मैं अच्छी तरह से स्विमिंग कर सकता हूँ। फिर वो हो जाता है स्वयं करता है वार्म लेक, और एक प्रकार के वहां पे वार्म लेक करके भी एक लेक है, वहां पे भी जाता है। और वो लेक बहुत गहरा लेक है, और वहां पे सेंटर में जाके वो अपने आप को अंदर कुछ समय के लिए एक्सेल करता है। और फिर थोड़ी देर के लिए वो ज्यादा अंदर घबरा जाता है, तो थोड़ी देर के लिए डर उसके माइंड में आता है, लेकिन वो जोर से चिल्लाता है कि मैंने अब इस डर से अपने आप को क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया है, यानी हटा लिया है। नाउ ही कॉन्क्योर हिज फियर। अब उसने कॉन्क्योर्ड यानी उसने अपने जो डर है उस पे क्या कर लिए, जीत हासिल कर ली है। अब यहाँ पे एक रूजवेल्ट नाम का जो व्यक्ति है उसने भी एक बात कही है, वी ऑल हैव फियर, यानी सबके मन में डर होता है। सभी व्यक्तियों के मन में क्या होता है, डर रहता है। लेकिन हर कोई व्यक्ति है वो अपने डर को भगा भी सकता है, और अपने डर को अपने लाइफ में हमेशा के लिए स्थिर भी रख सकता है। तो इस टाइप का ये पूरा लेसन था डीप वाटर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा नई वीडियो बनाने का। और ये मोटिवेशन में आपसे ही मिलेगा, क्योंकि आप ही इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देखेंगे तो मुझे इंटरेस्ट आएगा इसको और ज्यादा बनाने में। दैट्स ऑल।